दोस्तों, महाभारत का युद्ध भयंकर था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धाओं की लाशें पड़ी थी, लेकिन उन सब के बीच एक ऐसा योद्धा था जिसकी मृत्यु ने कौरव और पांडव दोनों को हिलाकर रख दिया। वो थे गुरु द्रोणाचार्य। जब ये खबर अश्वत्थामा तक पहुंची तो उसने श्री कृष्ण से ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सुनकर आप भी अपने सिर को झुकाए बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर शाम हो चुकी थी। युद्ध का शोर थम गया था, लेकिन हवा में अब भी दर्द और मृत्यु की गंध फैली हुई थी। कौरवों के शिविर में गहरा सन्नाटा था, क्योंकि उनके सबसे बड़े सहारे गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जब यह समाचार अश्वत्थामा तक पहुंचा तो वो कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल सन्न रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। जिस द्रोणाचार्य में देवताओं को भी हराने की शक्ति थी, उन्हें पांडवों ने मार दिया। अश्वत्थामा को अपना बचपन याद आया, जब उसके पिता उसे गोद में बैठाकर धनुर्विद्या सिखाते थे। तब वे कहते थे, पुत्र, शस्त्र सिर्फ शरीर की रक्षा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। आज उसके पिता नहीं थे और धर्म जैसे मजाक बन गया था। तभी एक सैनिक ने उसे बताया कि युधिष्ठिर ने कहा था अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने पुत्र वियोग में अपने शस्त्र त्याग दिए और शोक में डूब गए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने निहत्थे गुरु का वध कर दिया। ये सुनते ही अश्वत्थामा की आंखों में क्रोध की आग जल उठी। अब उसके हृदय में सिर्फ बदले की भावना थी। उसने सोचा, मेरे पिता को धोखे से मारा गया। धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर ने भी छल किया। उसने झूठ बोलकर मेरे पिता को असहाय कर दिया। इतना सोचने के बाद वो क्रोध से भरा हुआ पांडवों के शिविर में गया और श्री कृष्ण के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहां श्री कृष्ण शांत भाव से बैठे थे और पांडव सिर झुकाए बैठे थे। युधिष्ठिर की आंखों में पश्चाताप था। अर्जुन मौन था। भीम का चेहरा कठोर था। नकुल और सहदेव भूमि की ओर देख रहे थे। तभी अश्वत्थामा क्रोधित होकर बोला, हे वासुदेव, क्या छल से धर्म की स्थापना होती है? क्या धर्मराज को झूठ बोलने का अधिकार है? क्या निहत्थे गुरु की हत्या ही धर्म है? और क्या यही आपका धर्म युद्ध है, जहां वचन के पीछे चाल छिपी हो, जहां सत्य को अधूरा बोलकर भ्रम फैलाया जाए और जहां गुरु को पुत्र वियोग के आघात से शस्त्र त्यागने पर विवश किया जाए? मेरे पिता द्रोणाचार्य ने जीवन भर धर्म का साथ दिया। उन्होंने राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाई, न्याय और नीति का पाठ पढ़ाया। उसी गुरु का अपराध क्या केवल इतना था कि वे कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे? यदि युद्ध में विजय ही सब कुछ है, तो फिर धर्म और अधर्म में अंतर क्या रह गया? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, अश्वत्थामा, तुम्हारा सवाल सही है, तुम्हारा गुस्सा भी गलत नहीं है, पर पहले ये बताओ, तुम किस धर्म की बात कर रहे हो? क्या वही धर्म जो सिर्फ अपने पक्ष का भला देखे? क्या वही धर्म जो हालात के हिसाब से बदल जाए? तुम अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु पर दुखी हो, पर क्या तुम्हें ये याद है, एक निर्दोष भील पुत्र, एक वनवासी बालक, जिसे तुम्हारे पिता ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, उसी बालक ने बिना गुरु के ही धनुर्विद्या सीखी और तुम्हारे पिता को अपना गुरु मानकर उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास किया। क्या तुम्हारे पिता ने उसी बालक से उसका अंगूठा नहीं मांगा था? क्या वो धर्म था? उस बालक की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि वो राजघराने का नहीं था, या ये कि वो अर्जुन से बेहतर धनुर्धर बन सकता था? ये सुनकर अश्वत्थामा मौन खड़ा रहा। उसकी आंखों में क्रोध अब भी था, लेकिन शब्द साथ छोड़ चुके थे। उसके मन में बचपन की यादें, पिता का स्नेह और श्री कृष्ण के प्रश्न सब एक साथ गूंज रहे थे। तभी श्री कृष्ण गंभीर स्वर में आगे बोले, अश्वत्थामा, तुम धर्म की बात करते हो तो उस दिन को याद करो जब हस्तिनापुर की धर्म सभा में अधर्म नग्न नृत्य कर रहा था, जब एक स्त्री का सम्मान दांव पर लगा दिया गया था, जब राजकुमार सत्ता के नशे में न्याय को कुचल रहे थे। उस सभा में तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म थे, विदुर थे, सब मौजूद थे। पर जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उस समय गुरु का धनुष क्यों नहीं उठा? उस समय आचार्य की आवाज क्यों नहीं गूंजी?
उस समय धर्म का पाठ पढ़ाने वाला मौन क्यों रहा? क्या गुरु का चुप रहना ही धर्म था? क्या अन्याय के सामने खामोश रहना ही नीति है? इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, अश्वत्थामा, अधर्म सिर्फ वही नहीं होता जो तलवार से किया जाए। अधर्म वह भी है जिसे देखकर कोई कुछ न बोले। आज तुम मुझसे पूछते हो क्या निहत्थे गुरु का वध धर्म था? अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सभा में एक निहत्थी स्त्री का अपमान धर्म था? धर्म का फैसला सिर्फ एक पल से नहीं होता, वो पूरे जीवन के कर्मों से होता है। ये सुनकर अश्वत्थामा की सांसें तेज हो गई। उसका क्रोध अब पहले जैसा प्रचंड नहीं था। तभी वासुदेव श्री कृष्ण गंभीर स्वर में आगे बोले, अश्वत्थामा, तुम धर्म का तराजू लेकर खड़े हो तो उसके दोनों पलड़ों को भी देखो। चक्रव्यूह की रचना किसने की? उस दिन युद्ध भूमि में नियम किसने तोड़े? किसने एक अकेले अर्धज्ञानी बालक को 7 महारथियों से घेरने की अनुमति दी? श्री कृष्ण की वाणी और कठोर हो गई। वे आगे बोले, अभिमन्यु की आयु क्या थी? उसका अपराध क्या था? केवल इतना कि वो वीर था, या इतना कि वो अर्जुन का पुत्र था? जब वो निहत्था हो गया, जब उसका रथ टूट गया, जब उसका धनुष खंडित कर दिया गया, तब कहा था द्रोणाचार्य का धर्म। तब किसी ने ये क्यों नहीं कहा, रुको, ये अन्याय है? तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य ने स्वयं चक्रव्यूह के द्वार बंद करने को कहा था। क्या उस दिन किसी ने धर्म की बात की थी? क्या किसी ने यह कहा था कि एक निहत्थे बालक पर एक साथ वार करना अधर्म है? इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, अश्वत्थामा, धर्म केवल तब याद नहीं किया जाता जब अपने पक्ष को पीड़ा हो। धर्म वह है जो हर परिस्थिति में समान रहे। यदि अभिमन्यु का वध नीति था तो द्रोण का वध भी रणनीति था। यदि एक किशोर को घेरना उचित था तो युद्ध में कठोर निर्णय भी आवश्यक थे। अश्वत्थामा के मन में एक एक शब्द गूंज रहा था। उसका सिर झुकने लगा और वो बोला, हे वासुदेव, आपके प्रश्नों से भागना सरल नहीं है। हाँ, चक्रव्यूह की रचना मेरे पिता द्रोणाचार्य ने की थी। हाँ, उस दिन हम सबने मिलकर एक किशोर को घेरा था। और हाँ, द्रौपदी के अपमान के समय मेरे पिता मौन बैठे थे। पर वासुदेव, आने वाले समय में लोग ये नहीं कहेंगे कि एक शिष्य ने झूठ बोलकर अपने गुरु को शस्त्र त्यागने पर मजबूर किया। क्या इतिहास इसे अन्याय कहेगा या केवल रणनीति? क्या आप बता सकते हैं कि आने वाला युग आपके छल और कपट को नहीं अपनाएगा? तभी वासुदेव कृष्ण गंभीर और शांत स्वर में बोले, अश्वत्थामा, आज जो हमने किया वो विशेष परिस्थिति में किया, परंतु आने वाले कलयुग में लोग हमारे इस कर्म को ढाल बनाएंगे। वे अपने स्वार्थ के लिए छल करेंगे और कहेंगे, महाभारत में भी तो ऐसा हुआ था। यही इस युद्ध का सबसे बड़ा और भयावह परिणाम है। धर्म केवल शब्दों या घटनाओं का नाम नहीं है। धर्म वो भावना है जिसमें स्वार्थ का स्थान नहीं होता। जो लोग हमारे कर्म को केवल अपने स्वार्थ के लिए दोहराएंगे, वे धर्म नहीं, पाप करेंगे। ये सुनकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर से बाहर आया, लेकिन अब भी उसके मन में पांडव के प्रति बदले की भावना उभर रही थी। दोस्तों, अब आपके लिए एक सीधा सा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या धर्म की स्थापना के लिए झूठ बोलना सही हो सकता है, या फिर झूठ चाहे किसी भी वजह से बोला जाए हमेशा गलत ही होता है? इस पर आपका जवाब क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।